फ्रेंड्स देखिए 9वीं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 का सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग वही प्रश्न आए, कम से कम 80% क्वेश्चन आए जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर डाले थे उसमें से। तो इस तरीके से आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र का यदि आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो देखते हैं हम इसके उत्तर कि किस टाइप के आपके सवाल हैं और उनकी क्या उत्तर दी है। जैसे पहला सवाल है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। फिर दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये जो है जो थार मरुस्थल है इसमें दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। रूस में राजशाही का पतन कब हुआ था? तो रूस में जो राजशाही का पतन है 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये गुंडाधुर, जो गुंडाधुर है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। फिर नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? तो देखिए विश्व बैंक ने जो है 2.15 डॉलर निर्धारित किया है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है फ्रेंड्स। इसका उत्तर है 2.15 डॉलर। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा खालिस्तान से खालिस्तान की ओर है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। फिर एक कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में खालिस्तान संगठन सर्वेक्षण करता है। तो ये NSS वो जो संगठन है ये सर्वेक्षण करता है। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव खालिस्तान के द्वारा पेश किया गया था। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक खालिस्तान कहलाते थे। तो ये जदीदवादी कहलाते थे। जो मुस्लिम धर्म सुधारक थे ये जदीदवादी कहलाते थे। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव खालिस्तान करती है। तो ये जनता करती है। ठीक है, इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। फिर है नमामि देवी नर्मदे परियोजना, ये मध्य प्रदेश में है। फिर है मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर RK लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट है। और जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में है। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो है अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, मानसून किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा लंबे समय तक रहने वाले मौसम को मानसून कहा जाता है। फिर भारत की 2 मुख्य धाराओं गंगा नदी की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की 2 मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है। युंगफोग क्या है? तो युंगफोग जो है जर्मन में 14 से कम उम्र के बच्चों का एक संगठन है जिसको एक नात्सी युवा संगठन कहा जाता है। नात्सी युवा संगठन कहा जाता है। फिर समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ये अभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य। देखिए फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्गों को क्रांति का फायदा मिला था, ये बिल्कुल सत्य है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, ये भी सत्य है। बैरेन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी सत्य है। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि है, ये भी राइट। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये भी राइट। फिर पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं
और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।